इंडिया के S-400 और मिसाइल सिस्टम फेल, 800 फ्लाइट्स बंद, हमले ने सब कुछ बदल दिया। इंडिया का पूरा जीपीएस सिस्टम हैक। नाज़रीन, क्या आज के बाद जब भारत के मिसाइल चलेंगे तो वो किसी और जगह जाकर गिरेंगे? क्या आज के बाद अगर भारत के ड्रोन उड़ेंगे तो वही ड्रोन भारत की तरफ वापस मोड़ दिए जाएंगे? और क्या इस सूरत-ए-हाल में भारत के S-400 को ऐसा झटका दिया जा सकता है कि जिस मिसाइल को ट्रैक करना है वो ट्रैक ही ना हो? अब जरा सुनिए होने क्या जा रहा है। बाजी पलटने वाली है। नाज़रीन, आज भारत ने ऐलान किया है कि हमारी 800 फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं। हमारे जहाजों में जो खराबी पैदा हुई है वो एक हमला था और जीपीएस स्पूफिंग हुई है। बाहर से किसी ने हमला किया और हमारी सारी लोकेशंस बदल दी हैं। यानी एक जहाज अगर रनवे के करीब है तो इससे बताया जा रहा है कि रनवे अभी बहुत दूर है। अगर कोई दिल्ली में है तो उससे मुंबई की लोकेशन दिखाई जा रही है। कभी कुछ कभी कुछ। ये सब साबित कर रहा है कि जीपीएस स्पूफिंग यानी जीपीएस पर हमला हुआ है, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर जीपीएस पर इन्हिसार करते हैं। अब जरा सूरत-ए-हाल समझे। जाली सिग्नल भेजने का जो सिलसिला है वो भारत को ले डूबेगा। असल मसला ये है कि अगर भारत और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई और भारत ने जंग करनी हुई तो क्या ऐसी सूरत-ए-हाल में भारत के दागे जाने वाले मिसाइल की सम्मत बदली जा सकती है? चाहे हदफ पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई और मुल्क। अगर भारत की फ्लाइट्स की लोकेशन बदली जा सकती है तो क्या मिसाइल की सम्मत भी बदली जा सकती है? समझें कि मिसाइल मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम्स इस्तेमाल करते हैं। रेडार, गाइडेंस, टेरियन मैचिंग, जीपीएस, आईएनएस, यानी अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करता है। भारत के जहाजों में जाली सिग्नल आ सकते हैं, वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो क्या मिसाइल की सम्मत भी बदली जा सकती है? फिलहाल मिसाइल हवा में नहीं थे, वरना इसकी सम्मत तब्दील होना ज्यादा वाज़ेह होता। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा झटका ये है कि अगर जीपीएस नाकाम हो सकता है तो बाकी सिस्टम भी नाकाम हो सकते हैं। ये खतरनाक तरीन सूरत-ए-हाल है। अगर पाकिस्तान चाहे तो भारत के मिसाइलों की नेविगेशन सिस्टम्स को कंफ्यूज कर सकता है, उनकी दुरुस्तगी एक्यूरेसी कम कर सकता है, या अगर मिसाइल दिफाई निजाम से ना रुके तो इनकी सम्मत भी बदली जा सकती है। भारत को एहसास हो गया है कि पाकिस्तान की सलाहियत रखता है और यही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। ड्रोन्स ज्यादातर जीपीएस पर इन्हिसार करते हैं। अगर ये फ्लाइट्स मुतासर हो सकती हैं तो ड्रोन्स तो कहीं ज्यादा आसानी से मुतासर होंगे। भारतीय ड्रोन्स की सम्मत बदली जा सकती है, उन्हें हैक करके भारत की सरजमीन पर गिराया जा सकता है। भारत की 800 फ्लाइट्स मनसूख होना मामूली बात नहीं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, हर जगह फ्लाइट्स बंद हुई। भारत को पैगाम दे दिया गया है, लेकिन किसने दिया ये मालूम नहीं। तो जंग में भी पहुंच सकती है। भारत की मदद कौन कर सकता है? अमेरिका, इजराइल और रूस। ये तीनों भारत को जदीद जंगी स्पूफिंग से बचाने की कोशिश करेंगे। खित्ते में बड़ा मंजरनामा बन रहा है। जैसे कि रूस और ईरान समझते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है, तो भारत पाकिस्तान जंग भी फैल सकती है। दो न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने हो तो मामला इंतहाई खतरनाक हो जाता है। जब जंग शुरू होगी तब पता चलेगा कि मिसाइल किस सम्मत से किस सम्मत मोड़ दिए जाते हैं।